नमस्कार दोस्तों, मैं मधु सिंह राजस्थान से और मेरी छोटी सी हरी भरी छत पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और मैं एक बार आपको फिर से बताना चाहती हूँ, मेरे से बहुत लोग पूछते हैं कमेंट्स में कि आप राजस्थान के कौन से शहर में रहती हैं। तो मैं राजस्थान के बहुत ही सुंदर शहर जयपुर में रहती हूँ, यानी कि पिंक सिटी में रहती हूँ। लेकिन मेरे यहाँ अभी मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है, इसलिए शहर सुंदर के साथ बहुत ज़्यादा गर्मी से भरा हुआ शहर है अभी। और चलिए आ गई वापस अपने टेरेस गार्डन में, और आज कुछ काम भी करेंगे। और मेरे से एक मेरे यूट्यूब के फ्रेंड ने पूछा था कि आप कैसे सीडलिंग ग्रो करते हैं, तो आप उस बारे में हमको थोड़ा सा बताइए। तो मैं आज इसी पर वीडियो लेकर के आई हूँ और उसी से जुड़े हुए मैं थोड़े बहुत अपने टेरेस गार्डन में पहले काम करूँगी। और आपने तो जो देखा मेरा रूटीन देखा, उसमें आपने म्यूज़िक के साथ मेरा रूटीन तो आपने देख ही लिया होगा कि मैंने आज टेरेस गार्डन में क्या क्या काम किया है। तो आपको भी ऐसा लगता होगा कि गार्डनिंग के चैनल में म्यूज़िक कौन डालता है, तो मैं डालती हूँ गार्डनिंग के चैनल में म्यूज़िक। तो चलिए अब आगे की बात कर लेते हैं। तो देखिए ये जो मेरा तोरई का पौधा है, ये बहुत ही अच्छी तरीके से चल निकला है। क्या है ना, मैंने पिछली बार इसको लगाया था ना, तो इसमें 3 से 4 पत्ते आए थे और मैंने 3-4 बार लगाया था। लेकिन क्या है ना कि उस समय इसमें बहुत ही जल्दी रोग आ गया था, पता नहीं किस कारण से रोग आ गया था। मैंने अपना सब कुछ उपाय लगाया था लेकिन फिर भी सक्सेस नहीं हुआ था। लेकिन इस बार मुझे थोड़ी सी उम्मीद दिखाई दे रही है। तो ये थोड़े से इसमें 7 से 8 पत्ते हो गए हैं। तो क्या होता है ना कि जब भी हम बेल वर्गीय सब्जियां लगाते हैं और ग्रो बैग में लगाते हैं, तो उससे क्या होता है ना कि हमको इसकी ज़्यादा हाइट बढ़ानी नहीं होती, क्योंकि इतना पोषक तत्व हम इसे दे नहीं पाएंगे जितना ज़मीन में होता है। तो क्या करना पड़ता है ना कि हमें इसकी प्रूनिंग करनी पड़ती है, जो आप आजकल देखते होंगे 2G कटिंग, 3G कटिंग। तो मैं उसी की बात कर रही हूँ। तो क्या करेंगे ना कि अभी जैसे तोरी में 7 से 8 पत्ते आ गए हैं, तो मैं इसके ऊपर से प्रून कर दूंगी, यानी कि इसके ऊपर से थोड़ी सी कटिंग कर दूंगी, हाथ से ही मैं इसको काट करके हटा दूंगी। उससे क्या होता है ना कि इसमें बहुत सारी ब्रांचेज निकल पड़ती हैं। तो और इधर खीरे का पौधा है, इसको तो मैंने सपोर्ट लगा ही दिया था, तो अभी धीरे धीरे चढ़ने लग गया है। तो मैंने देखिए वीडियो ऐसे तो मैंने पौधे लगा लिए हैं, लेकिन फिर भी मैं दूसरे लॉट के लिए पौधे लगाने वाली थी। तो इसी बीच में कमेंट्स आया कि आप एक बार हमको पौधे लगा करके दिखाइए, बीज लगा करके दिखाइए कि आप कैसे बीज ग्रो करती हैं और आप कैसे सीडलिंग तैयार करती हैं। तो देखिए मेरे लिए तो बहुत आसान है, लेकिन जो लोग नए हैं उनके लिए तो बहुत कठिन काम है, क्योंकि 3 से 4 साल पहले मेरे लिए भी ये बहुत कठिन हुआ करता था। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं कैसे होगा, कैसे लोग कर लेते हैं, कैसे हो जाता है। जैसे अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है ना कि कैसे कर लेते हैं, कैसे हो जाता है, तो यही क्वेश्चन पहले मेरे दिमाग में भी चलता रहता था। तो देखिए ये मिट्टी मैंने तैयार करके रख रखी है, और इस मिट्टी में मैंने क्या किया ना कि 40% काऊ डंक और 40% ही इसमें मिट्टी है। और साथ ही में अगर आप बोन मील डालना चाहते हैं, अगर परहेज़ नहीं करते हैं, तो मैंने इसमें थोड़ी सी बोन मील डाली है। और 1 से 2 मुट्ठी मैं इसके अंदर क्या करूँगी ना कि बर्मी कंपोस्ट डालूंगी। अभी बर्मी कंपोस्ट ख़त्म हो गया है, लेकिन ये मेरी मिट्टी बहुत उपजाऊ है और ये 3 से 4 साल तक लगातार मैं इसी से काम में लेती हूँ। तो ये मिट्टी बहुत उपजाऊ हो चुकी है, इसमें खाद बहुत ज़्यादा रिच खाद है। और मैं आपको बता दूं कि जैसे मैं राजस्थान में रहती हूँ, तो यहाँ की जो मिट्टी है वो रेतीली मिट्टी है, यानी कि यहाँ की मिट्टी में खेती कर पाना बहुत ही टेढ़ा काम है। लेकिन अब कोशिश करते करते ये मिट्टी इतनी ज़्यादा उपजाऊ बन चुकी है कि आप जो ये मेरे छत पर देख रहे हैं, और मेरे हस्बैंड तो हमेशा कहते थे क्यों मेहनत करती हो, कुछ नहीं होगा, यहाँ की मिट्टी बेजान मिट्टी है, मत मेहनत करो, मत कोशिश करो। एकदम रेतीली मिट्टी थी कि भरती थी ना, किसी ग्रो बैग में भरती थी तो ऐसे गिरने लग जाती थी, जैसे हाथ में मुट्ठी में अगर मिट्टी पकड़ लेते हैं ना तो रेत कैसे बहती है उसी तरीके से। लेकिन मैंने इसको इतना उपजाऊ बना लिया है, इसको कंटिन्यू खाद वगैरह देते देते ये बहुत ही उपजाऊ हो गई है। तो देखिए अब सारे सब मैंने बोन मील और काऊ डंक मिट्टी और साथ ही में बर्मी कंपोस्ट मिला करके और इसको इस तरीके से मिक्स कर लिया है। और मैं हमेशा जब भी गार्डनिंग करती हूँ ना, तो मैं इस तरीके से मिट्टी तैयार रखती हूँ, क्योंकि जैसे हम पौधे होते हैं तो इन पौधों के ऊपर हमें बार बार में मिट्टी चढ़ानी होती है, ताकि इसमें जो पोषक तत्व है वो इनको मिलते रहें। अब जैसे है ना, बरसात का मौसम है, मिट्टी तैयार करके लगी हुई है, पौधे लगे हुए हैं, लेकिन बरसात बरसती है तो जिसमें इस मिट्टी में से सारा जो इसका उपजाऊ है वो सब बह जाता है पानी के जरिए। तो हमें बीच बीच में पानी इसमें खाद देनी पड़ती है, और ऊपर की मिट्टी हार्ड हो जाती है।
तो इसी कारण से क्या होता है ना कि जड़ें दिखने लग जाती है। तो जड़ दिखने लग जाती है तो एक लेयर मिट्टी की चढ़ा देते हैं, तो उससे मतलब पौधे में फिर से एक नई जान आ जाती है। तो देखिए आज मैंने ये 2 गमले तैयार किए हैं, छोटे छोटे ये कंटेनर है इस तरीके से। तो मैं इसमें एक में लगाऊंगी लौकी की बेल लगाऊँ, मतलब लौकी के बीज लगाऊंगी, तो 2 बीज मैं लौकी के लगाऊंगी और 3 से 4 बीज में जो चिकनी वाली तुरई आती है, इस चिकनी वाली तुरई की वो लगाऊंगी, बीज लगाऊंगी। तो मैंने इसको क्या किया था ना कि एक दिन पहले भिगो करके रखा था। तो अगर आप पौधे लगाना चाहते हैं तो आप कोशिश करें कि उसको डायरेक्ट ना लगा करके एक दिन पहले भिगो दें। तो उससे क्या होता है ना कि इनका जर्मिनेशन रेशो बहुत ही अच्छा होता है। तो आप इसी तरीके से इसको ज़रूर से लगाएं और आप डायरेक्ट लगाने की कोशिश ना करें। और जैसे आपने बीज लगा दिए तो आप इसको धूप में नहीं रखें, आप इसको शेड में रखें, छाया में रखें और उसके बाद आप इसे हल्का सा पानी का इस तरीके से छिड़काव कर दें इसके ऊपर। तो आप देखेंगे 3 से 4 दिन में अगर सब कुछ सही रहा तो बीज जर्मिनेट हो जाएंगे। और लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ऐसा कभी नहीं होता है कि आपने 5 बीज लगाए और पाँचों जर्मिनेट। बहुत ही अच्छा अगर बीज स्वस्थ रहे, सब कुछ सही रहा तो 5 बीज होंगे जो उग जाएंगे। नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है कि 2 ही उग पाते हैं या 3 ही उग पाते हैं। बहुत बार बहुत कंडीशन होती है जो बीजों के अनुसार नहीं बन पाती है। तो आपको ऐसी टेंशन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप कोशिश करें कि आप थोड़े ज़्यादा बीज लगाने की कोशिश करें। उससे क्या होता है ना कि जो पौधा स्वस्थ होता है हमको वो लगा देना होता है। और बहुत पौधे ऐसे होते हैं जो शुरुआत में ही इतने स्वस्थ उगते हैं और कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि शुरुआत से ही वो बिल्कुल एकदम कमज़ोर से रहते हैं। तो जो शुरू में इतना कमज़ोर रहता है वो बाद में सर्वाइव कर पाना उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैं क्या करती हूँ ना कि इसी तरीके से अब मैं ना एक दिन बैंगन के बीज भी लगाऊंगी, तो उसका वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बैंगन तो ऐसे आ रहे हैं लेकिन मैं क्या करूँगी ना कि उसकी पौध बना करके तैयार करूँगी। जैसे बहुत लोगों को चाहिए भी होती है कि आपने बैंगन की पौध तैयार कर रखी है क्या, तो जैसे आगे वाला लॉट जब पुराना हो जाएगा तो पीछे से मैं दोबारा लगा दूँगी। क्योंकि अब सर्दी तक हमारी कंटिन्यू सब्जियाँ इसी तरीके से चलती रहेंगी, कुछ पुरानी होंगी फिर कुछ लगा दूँगी। तो अगर वीडियो में आप बने रहेंगे और आप अगर इसी तरीके से मेरे वीडियो को पसंद करेंगे और ढेरों मतलब बहुत सारा प्यार देंगे तो एक उमंग बनी रहती है वीडियो आपके साथ शेयर करने की, एक उत्साह रहता है। और बाकी अगर आप नहीं भी पसंद करेंगे तो भी तो टेरेस गार्डनिंग तो मुझे करनी है, जो तो मैं करती रहूँगी। लेकिन मैं ये कोशिश करती हूँ कि मेरा वीडियो सभी लोगों तक पहुँचे और जिन लोगों को टेरेस गार्डनिंग का शौक़ है वो भी इससे कुछ सीख सकें।